गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज भौतिक विज्ञान के 100 प्रश्नोत्तरी लेकर आया हूं, जो मैं आपको उत्तर सहित सॉल्व कराऊंगा, जिसमें से हम लगभग 30 क्वेश्चन करेंगे 100 में से। देखते हैं क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। है क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? ठीक, निम्न में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसमें द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान, ठीक, क्या है? द्रव्यमान। ये जो द्रव्यमान है ये जड़त्व का माप है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? देखिए, खाद्य ऊर्जा ऊर्जा जो होती है, या हम किस इकाई से माप सकते हैं? तो वह जूल इकाई जो है, जूल नहीं, कैलोरी इकाई है, कैलोरी इकाई। कैलोरी इकाई। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ठीक, पदार्थ के संवेग और वेग का अनुपात में से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो वह होता है द्रव्यमान। क्या? द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किस द्वारा समझ जा सकता है? देखिए, ये जो न्यूटन का, या न्यूटन आप गति पाएंगे, न्यूटन, ठीक, न्यूटन। तो जो न्यूटन है, या न्यूटन की गति पूछा है, न्यूटन की पहला नियम है। ठीक है, न्यूटन की पहला नियम, क्योंकि ये पढ़ाया गया क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। न्यूटन का पहला नियम। अब क्या है? समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? ठीक, कितना ऊपर होता है? 1/10। जैसे देखिए, प्लवन बल एक उत्प्लवन होता है। ठीक, उत्प्लवन जो होता है, यह अपने वास्तविक भार से कम की ओर, जो 1/10 से हम, जैसे वेल, जैसे किसी भारी वस्तु हम ले लें, जैसे कि कोई बड़ा पत्थर ले लें, जो उसकी जो कैपेसिटी, जो उसकी क्षमता जो है, वह है लगभग 20 किलो का पत्थर है। तो उत्प्लवन बल में जो होता है वो हम 1/10 भाग है, वही का है। समुद्र प्लवन करते समय आइसबार्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो हम उसका आधा कर देंगे, 10 से भाग दे देंगे तो 2, कहते हैं वह जल में 2 किलोग्राम हो जाते हैं। इसे उत्प्लवन बल या प्लवन कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1/10, बी वाला ऑप्शन। चलिए क्या है? हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? जो वहाँ की घर्षण की कमी होती है। देखो, घर्षण की कमी क्या होगी? घर्षण की कमी। अब जो घर्षण की कमी को हम देखते हैं। घर्षण कहाँ होगा? खुरदुरा,
जहाँ पे खुरदुरा होगा किसी मेज़ पे, अगर देखा जाए कि जहाँ पर खुरदुरा आएगा वहाँ किसी चाल को जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वह खुरदुरा है। अगर वही कह रहा कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते, क्योंकि घर्षण होता है। जब हमारा पैर किसी समतल सतह पर, समतल स्पेस पे जब पहुंचता है तो वह घर्षण के कारण, वह एक फिसलन के कारण हमारा पैर आगे की तरफ फिसल जाता है। वहाँ पर कौन सा बल लगता है? वहाँ पर घर्षण बल लगता है। तो हो जाएगा वहाँ पे कौन सा बल लगता है? तो घर्षण की कमी होती है। तो घर्षण कमी क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पर अधिकतम फिसलनता होती है। ठीक, चलिए देखिए, जो आपका 7वां क्वेश्चन है क्या? प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण। देखिए, जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? देखिए, प्रकाश वोल्टी सेल में, प्रकाश वोल्टिन सेल में प्रयोग से कौन सी ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्नलिखित में से होता है? वह जो होता है वह प्रकाशीय ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? प्रकाशीय ऊर्जा। ठीक, प्रकाशीय ऊर्जा होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु, ये क्या है कि जो स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः होता का नियम सीधा अनुप्रयोग होता है। देखिए, पास्कल का नियम होता है। किसका नियम होता है? पास्कल का नियम होता है, पास्कल। इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन सही हो। चलिए, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो वह अपकेंद्री बल होता है। कौन सा बल होता है? अपकेंद्री बल। घड़ा है, घड़ा से हम मथन कर रहे हैं, माथन जब क्रिया होती है तो वहां पे अपकेंद्री बल लगता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, जेट इंजन के किसके संरक्षण से, देखिए करें, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? कोई भी इंजन हो, कोई भी विद्युत ऐसी इंजन हो जो ऊर्जा के बिना उ, वो उस सिद्धांत पे ना चले, वह ऊर्जा के होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे की तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के नजदीक होता है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। तो वह 1/6 होता है। क्या क्वेश्चन फिर से हम आ जाते हैं? ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना, अब गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जैसे हमारी सतह ऊपर, जो ऊपर से गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी, उसका कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण से नजदीक है? तो वह 1/6 भाग नजदीक, कितना? 1/6 भाग नजदीक। ठीक, चलिए, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? लगभग पूछा है, और जो होती है वह 36
ओह सॉरी, वह होती है 300। कितने होती है? 30,000 होती है। उसकी जो तुल्य इकाई जो होती है 30,000 किलोमीटर होती है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्षा की बूंद का आकार, जो गोला का आकार होता है वह किसके कारण होता है? ठीक है, जब भी वह कारण होगा पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है। किसके तनाव होता है? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? किस देश से संबंधित थे? वह देखिए, वह ग्रीस के थे। वह ग्रीस के थे। सब एसएससी से क्वेश्चंस बिलोंग कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस है जो आपके विगत वर्ष में पूछे गए क्वेश्चनों संबंधित और आने वाले क्वेश्चनों में पूछ सकते हैं। चलिए, एग्जामों में के लिए आप लोग इसका सेट जरूर हल करें और मैं पीडीएफ डाल दूंगा यूट्यूब पे। जल्द से जल्द मैं पीडीएफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ेगा, पड़ता है। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। क्या होगा? उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन को हाली हाली आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि आप आंसर देखिए समझिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ठीक, इसलिए मैं आंसर बताते चल रहा हूँ। चलिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? उसका न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने ही किया था। मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। ये न्यूटन किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 1 किलो द्रव्यमान के पिंड का कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मानक है? देखिए, ये गुरुत्व बल का जो सही मानक है वह 9.8 9.8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का जो मान है 9.8 है। ठीक, न्यूटन। एक हॉर्स पावर ये कितने वाट? एक हॉर्स पावर 746 वाट होते हैं। ठीक, निम्न में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तु पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? वह किसने बताया हुआ था? ब्रह्मगुप्त ने। इन्हें बताया था, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इनमें कौन सा उष्मा का यूनिट है? उष्मा का यूनिट, उष्मा का यूनिट जो है, उष्मा का जो होगा वह होगा जूल। क्या होगा? जूल। चलिए, अब 21वां क्वेश्चन है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों एक ही होंगे? डी 100 सेल्सियस। 3 सेल्सियस पे 100 सेल्सियस पे होंगे। 100 सेल्सियस पे। तो थैंक्स क्वेश्चन, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आपके एग्ज़ामों में हर क्वेश्चन से डेवलप्ड हो, जो भी पूछा जाए आपके यहाँ आए। तो चलिए, बस इतना ही। कल मैं फिर लाइव आऊँगा आप लोग के सामने। गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट और माय फ्रेंड। थैंक्स।